हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन चैप्टर पॉलिनोमियल से। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस देता है जिसके हेल्प से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी चैप्टर्स में इस जो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा जाएगा उन सारे कंसेप्ट को हम लोग अगले जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब में अप्लाई करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस लगभग यहाँ से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। पूरे अगर अलजेब्रा की बात किया जाए कि अलजेब्रा में जैसे कि हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, तो इन सभी से मिला जुला करके 20 मार्क्स से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इन सभी चैप्टर को देखने के बाद ये पता चलता है बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल चैप्टर से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 या तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट डेली वीडियो ला रहा है मंडे से लेकर सैटरडे तक हमेशा वीडियो ला रहा है, जहां पर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, उन सारी क्वेश्चंस का डिस्कशन लगातार हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात काम करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे यह फ़ायदा होगा कि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और 2026 जो बच्चे भी 2026 के बोर्ड एग्जाम मतलब 2025 से 2026 के सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जितने भी आपका लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसे मैं कवर अप करने जा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो पहले आप विजिट करें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होंगे। पहले आप उसे देख लें, उसके बाद आप हमारे चैनल पे आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 में देखो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जैसे अगर बात किया जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता था बच्चों ax प्लस बी और इसका जीरोज क्या होता था। तो जीरोज हम लोग जानते हैं कि जीरोज मतलब जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि इसका जीरोज कैसे लिखा जाता है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखा जाता है, माइनस बी बाई ए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, पी एक्स इक्वल टू लिया जाए 3x माइनस 5 और आपको चाहिए इसका जीरो, ठीक है। एक तरीका तो यह है, बच्चा क्या करेगा कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखेगा, मतलब 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 5/3। पहला तरीका। एक और तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो कि माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना, यानी कि x इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हो माइनस बी बाई ए, तो माइनस फॉर्मूला से आ गया बी देखो कितने हैं -5/3, यानी कितना आ गया 5/3। तो देखो यानी कि देखो अगर मान लीजिए इस तरह से बनाओगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से अगर आप सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो स्टेप घटता है और जल्दी बहुत ही क्विक आंसर आता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे जीरोज अगर मान ले लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका जीरोज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है माइनस बी बाई ए से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगर बात किया जाए इन द सेम वे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो कैसे होगा सर, क्या होगा। जैसे देखो सबसे पहले फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग को पहले इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ देखो पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया है, पी एक्स इक्वल टू लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यानी कि पहले आप 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा आप x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या लिख सकते हैं आप 3। चलिए अब इसके बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है, तब देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 इंटू आप 3 कर लो, तो कितना आ गया 3, यानी कि 1 इंटू 3 एक ऐसा पेयर बनाओ जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाए। तो कैसे आएगा, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल कहा जा सकता है
यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2 इंटू, है ना, इन दोनों में कितना कॉमन है, एक्स, इसलिए एक्स कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा आपका एक्स माइनस वन, माइनस थ्री कॉमन तो क्या बच गया आपका एक्स माइनस वन रह गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए बच्चों तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स माइनस वन। चलिए अब इसके बाद देखो, एक मैं कल बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना होगा तो पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो कि चलिए, यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे यहां से क्या कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, याद करो कल का क्लास है ना कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा जाता है जीरो। मतलब आप यहां से कह सकते हो कि 2 इंटू एक्स माइनस वन, या तो एक्स माइनस थ्री आप लिख दो, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एंड साथ साथ आप क्या लिखोगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3 और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 एंड माइनस वन। यानी कहा जा सकता है कि जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 एंड 1, 3 एंड कौन सा हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। चलो आप देखो तो पहली बात तो आपको यहाँ से समझ में आया कि जीरोज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड आउट करना होगा तो सिंपली आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे और दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो कर दोगे, वहां से आपका जीरोज फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात किया जाए, ये तरीका हो गया जीरोज फाइंड आउट करने का, लेकिन हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो आप देखो तो ये एक्चुअली में जो पहला जीरो आया उसको आप बोलोगे अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 3 हो गया, और दूसरा जीरो जो आया उसको आप बोलोगे बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब आप यहां से क्या करो, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट करिए जाए, सम ऑफ जीरोज। चलो आप सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करके देखो, ठीक है। तो आइए एक मिनट देखा जाए, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो गया कि दोनों को ऐड करना है आपको, सिंपली दोनों को ऐड करना है। सम ऑफ जीरोज मतलब आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अल्फा कितना था आपका 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4। और अगर बात किया जाए अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या आप लिखो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3। चलो आप देखो तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया उसे आप एक तरीका से और फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, बाय ए वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड। जैसे देखो आप पॉलिनोमियल क्या लिखा गया था, तो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ था, पॉलिनोमियल आपका दिया गया था, क्या लिखा गया था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ था आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी। चलो अब देखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोला जाता है, मतलब यहाँ से a का वैल्यू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x बोला जाता है b, तो b कितना हो गया आपका -8, और c मतलब कौन सा कांस्टेंट टर्म। चलो आप यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया है मैनुअली, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आया उसे हम लोग फाइंड आउट किए। तो क्या कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, तो हाँ शॉर्टकट तरीका है, अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड आउट करना होगा तो लिख सकते हो आप माइनस बी बाई ए। कैसे सर, तो माइनस बी मतलब -8 अब बाई 2 कितना आ गया आपका 4। देखो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा कितना 4 है और यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4 आया। लेकिन ये जो मेथड है दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग मेथड, लेकिन यहाँ की अगर बात किया जाएगा तो बहुत ही इजिली और बहुत ही जल्दी आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिखा जाता है सी बाई ए। तो सी देखो कितने थे, है ना 6 बाई 2 कर लो तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। देखा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा बेहतर कौन सा मेथड होगा, ये होगा कि ये होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैनुअली फाइंड आउट किया, फैक्टराइज करने के बाद, है ना सॉरी पहले तो जीरोस हमने फाइंड आउट किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, वहां से अल्फा और बीटा का वैल्यू आया, उसके बाद हम लोगों ने दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, तब आपका वैल्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है, एक रिलेशन याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या तो सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब फाइंड आउट करना होगा तो सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो फिर से फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका आप जीरोज फाइंड आउट कर लो। तो जीरोज तो कैलकुलेट करना आसान है बच्चों, लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। चलिए अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 3 इंटू माइनस 2 तो एक्चुअली में कितना आएगा -6। यहाँ से एक ऐसा पेयर बना जिसे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आ जाए, तो कैसे आप लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्चुअली में px का वैल्यू लिखो आप, p ऑफ x इज इक्वल टू मतलब 3x स्क्वायर, चलिए आप लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस x माइनस 2। चलिए अब आप देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हो गया 3x यानी कि x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो कितना हो गया आपका x प्लस 2 हो गया। मतलब ओवरऑल यहाँ से कहा जा सकता है 3x माइनस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं आपका x प्लस 2। मतलब फिर से आप लिखोगे कि फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों 0, px इक्वल टू 0। मतलब यहां से आप लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड साथ साथ आप क्या लिखोगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/3 और एक और x का वैल्यू आ गया -2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन कौन सा होगा, तो एक हो गया 1/3 और दूसरा कौन हो गया -2 हो गया। आप फिर से वेरीफाई कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a के इक्वल आएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a के इक्वल आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ। चलो जीरोज फाइंड आउट करना था, तो ये आपका आंसर, यही आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरीफाई करो रिलेशन को भी, तो कैसा वेरीफाई करते हैं, देखिए अगर बात किया जाए उस तरह की बातों के बारे में, तो देखो आप फाइंड आउट कर लो पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा कितना था 1/3, बीटा कितना था आपका -2, तो -2 यानी 3 LCM, तो 1 - 6 यानी कितना लिख सकते हैं आप -5/3। अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c कितना है आपका, सॉरी एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आप लिख सकते हो 1/3 इंटू -2 यानी कि वैल्यू कितना आ गया -2/3। चलो अब आप देखो यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है -b/a लिखा जाता है। चलिए तो b कितना है, देखिए आप यहाँ से कहा जा सकता है कि a का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3, b हो गया आपका 5 और c कितना हो गया -2, तो -b/a यानी कि -5/3। अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a लिखा जाता है, तो c कितना है, देखो आप c हो गया -2/3। देखो आप दोनों को दोनों क्या है सेम सेम आया, ठीक है। तो ये जीरो जब फाइंड आउट करना होगा तो वो आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, तब आपको ये स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन p ऑफ x इक्वल टू लिखा जाता है एक है ना, देन px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b। एक मिनट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू, ये देन नहीं होगा, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जैसे देखो अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज 2 और 3 है, 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इसका एक फैक्टर होगा x माइनस 2 होगा और कौन सा होगा x माइनस 3 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम कि अगर x माइनस a px का फैक्टर होता है तो x माइनस a का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर x इक्वल टू 2 लिखा गया यानी कि इसका एक फैक्टर कौन सा होगा x माइनस 2 होगा, ठीक है। यानी कि कहा जा सकता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन अब इसका जीरोज एक अल्फा है, दूसरा जीरोज कौन सा है बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो होगा वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरोज इसका कौन है, एक 2 है और 3 है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर कौन सा होगा x माइनस 2 और एक और फैक्टर कौन सा होगा x माइनस 3 होगा। दो फैक्टर होगा, एक x माइनस 2 होगा और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा x माइनस 3 होगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा है ना, आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर। अब देखो एक्चुअली में क्या है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा जा सकता है, यहां से एक बात लिखा जा सकता है कि
लिख सकते हो कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा जा सकता है। अब लोग सर के क्या है, तो के एक कांस्टेंट है, ठीक है। के क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया जिसका वैल्यू हमेशा है ना वेरी करेगा, लेकिन किसी एक वैल्यू के लिए हमेशा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि के जो है एक ऐसा वेरिएबल लिया गया है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करेगा, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा जाता है। यानी कि यहां से आप कह सकते हो पी एक्स, तो पी एक्स कौन था आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस कौन सा हो गया सी हो गया, इजिकल टू आप लिख सकते हो के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू लिखा जा सकते हैं यहां से एक्स माइनस बीटा। मतलब यहां से आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहां से के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या लिखा जा सकते हैं बीटा, ठीक है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा ही लिखाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि यहां से लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा लिखे जा सकते हैं, के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू कितना आ गया आपका बीटा आ गया। चलो आप देखो तभी दोनों आइडेंटिटी है इसलिए कोफिशिएंट इक्वल होगा। मतलब यहां से ए का वैल्यू किसके इक्वल आ गया के देखो आप यहां से यहां इसको कंपेयर कर लो तो ए का वैल्यू के इक्वल आ गया, और यहां से बी का जो वैल्यू लिख सकते हो आप वो माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, और यहां से सी का जो वैल्यू लिखा जा सकता है के टाइम्स ऑफ सॉरी एक मिनट के छूट गया के टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, यानी कि के टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा लिखा जा सकता है। मतलब यहां से एक बात और कह सकते हो कि के जबर क्या रख सकते हो आप ए, के जबर क्या रख सकते हो ए, तो के जबर क्या रख दो आप ए। चलिए आप के जबर क्या रख दीजिएगा यहाँ पर ए रख दिया जाए, तो जब के जबर ए रखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब यहां से अल्फा प्लस बीटा के लिए एक फॉर्मूला बना माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी बाई ए। आखिर ये डेरिवेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है तो कहां से होता है सर, इसका डेरिवेशन में बताया मैंने है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे सी, अब के बराबर क्या रख दोगे ए, सी इक्वल टू ए इंटू क्या लिख सकते हो आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या लिखा जा सकते हैं यहाँ से बीटा। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। मतलब यहाँ से आपके लिए एक फॉर्मूला पता चला कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू लिखा जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखा जाता है सी बाई ए, ठीक है। मतलब बी कौन हो गया, तब आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस। चलो आप देखो एक पॉलिनोमियल है ना, ये देखो पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या लिखा जाता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा जाता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा जाता है। मतलब माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब बी कौन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए मतलब कौन सा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब आप लिख सकते हो सी बाई ए। तो सी कौन है देखो कांस्टेंट टर्म, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से कांस्टेंट बाई लिखे जा सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहां से एक फार्मूला बना कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ होगा वहां से अगर आपसे पूछता है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज के लिए आप लिखोगे माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सी बाई ए लिखा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो यही मैं बारे में बात कर रहा था कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लिखो, या तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे अगर मैं बात करूं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7। चलिए अगर आपसे पूछा जाता कि
फाइंड द सम ऑफ जीरोज, मतलब आपसे पूछा जाता सम ऑफ जीरोज, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। चलिए आप देखिए इस पॉलिनोमियल के लिए ए कितना हो गया 3, ए मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना लिखा गया 3। बी मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना हो गया आपका -8। सी कितना हो गया आपका -7 हो गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा जाता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, मतलब लिख सकते हो -8/3, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 8/3। इसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला क्या बताया आपको सी बाई ए, तो सी देखो सी कितने हैं आपका -7/ए मतलब कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हो विदाउट फाइंडिंग आउट द जीरोज, है ना। अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना नहीं है, बल्कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है सम ऑफ जीरोज तो फार्मूला अप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा जाता है फार्मूला अप्लाई करो, आंसर लिख दो। जैसे एक और देखा जाए, जैसे एक और एग्जांपल से समझा जा सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक पॉलिनोमियल में लिख देता हूं px इक्वल टू 2x² -3। फिर से अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप ए डिसाइड कर लो कि ए का वैल्यू कितना है, तो ए हो गया आपका 2, बी कितना है, तो बी मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है ही नहीं तो 0। सी कितना हो गया कांस्टेंट टर्म -3 हो गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है बच्चों, -b/a मतलब आप लिख सकते हो -0/2 मतलब कितना आ गया आपका 0 आ गया। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है c/a, तो सी कितना है देखिए -3/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए, देखिए एग्जाम्पल 2 है ना फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्या दिया गया है ना, कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो क्या लिखा गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखा गया x² + 7x, अब प्लस लिखा गया था आपका 10। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो वही वाली बात आ गया कि हमको तो पहले जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे होगा सर, तो देखिए सबसे पहले तो आप जीरोज फाइंड आउट कर लो, तो यानी कि ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका px। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे फैक्टराइज, यानी कि x², चलो आप फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ गया 10, तो यानी कि 2 × 5 एक ऐसा पेयर बनाओ जिसको ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ जाए। तो कैसे आएगा, जब दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो 2x + 5x प्लस कितना हो गया आपका 10। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, तो x कॉमन हो गया, यानी कि x + 2 + 5 कॉमन ले लो आप, तो कितना आ गया x + 2, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x + 2 इंटू लिखा जा सकते हैं आपका x + 5। अब आप देखो, तो अब आप देखो यहाँ से लिखा जा सकता है कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू लिखा जाता है 0। किसी भी तरह के पॉलिनोमियल का अगर जीरोज फाइंड आउट करना होगा तो px इक्वल टू लिखा जाता है 0। मतलब आप यहां से लिख सकते हो बच्चों, लिखा जा सकता है x + 2 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = -2, एंड साथ साथ आप लिखोगे x + 5 = 0, मतलब यहां से x का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन कौन सा होगा, यानी कि कहा जा सकता है यहां से बोला जा सकता है कि यहां से कहा जा सकता है कि -2 एंड -5 आर जीरोज ऑफ px, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल था उसका जीरोज होगा। उसके बाद देखो, अब देखो इसके बाद यानी कि पार्ट 1 का आंसर आ चुका है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका जीरोज कौन कौन सा होगा -2 और कौन सा होगा -5 होगा। अब इसके बाद देखो पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या बोला गया था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो पॉलिनोमियल फिर से आप लिखो, यहाँ से पॉलिनोमियल क्या दिया गया था, पॉलिनोमियल लिखा गया था आपका x² + 7x प्लस लिखा गया था 10। चलिए आप यहाँ से a b c का वैल्यू बताओ, आप खुद बोलो, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, a का वैल्यू कितना होगा 1, b कितना होगा आप खुद से बोलो, तो b मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x 7 हो गया, c मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया।
चलिए अब आप देखो यहां से आप फाइंड आउट कर लो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा है ना -5 -2 -5 यानी कितना आ गया आपका -7। अब ये -7 कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है बच्चों -b/a के इक्वल। आप यहाँ से 1 समझ सकते हो तो किसके इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल आ गया, -b/a -b/a। चलिए अब इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू -5, ठीक है। तो यानी कितना आ गया आपका 10, तो 10/1 आप समझ सकते हो। 10 देखो तो 10 पॉलिनोमियल में कहाँ लिखा गया, कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू c अब बाई a कहाँ हो गया आपका 1 यहाँ पर हो गया, इसलिए c/a यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड, ठीक है। तब आप लिखोगे यहाँ से क्या कि हेंस रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient of polynomial is verified. Hence the relationship between the zeros and coefficient of polynomial is verified। इतना लिख देना आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए वेरीफाइड इड होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी का कंप्लीट कवर अप किया जा रहा है, जहां पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आप अंतिम तो जुड़े रहना जब तक कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है। साथ साथ जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग रिवीजन करवाया जाएगा, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है उसका भी डिस्कशन साथ साथ पैरेलली किया जाएगा। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया गया बच्चों, तो बोला गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फिर से लिखा गया एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या दिया गया था, p ऑफ x इक्वल टू लिखा गया है x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो पहले तो फाइंड आउट करना है इसका जीरोज क्या होगा। चलो आप जीरोज फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइज करना होगा, आपको फैक्टराइज करना ही होगा। चलिए तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि a² - b² इक्वल टू लिखा जाता है a + b इंटू a - b। चलिए इस फार्मूले को यूज किया जाए ताकि हम इसे फैक्टराइज कर पाए। चलिए आप लिख सकते हो यहाँ से x का होल स्क्वायर माइनस 3 को आप लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है x + √3 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से x - √3। मतलब अब आप लिखोगे कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू कितना लिखा जाता है 0। मतलब यहां से कहा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है x + √3 इक्वल टू 0 एंड आप लिख सकते हो यहाँ से x - √3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया -√3 एंड एक और x का वैल्यू कितना आ गया आपका √3 आ गया। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि यहाँ से एक यानी कि एक जीरो को बोला जाता है अल्फा, तब आप लिख दो अल्फा इक्वल टू -√3 एंड बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका, बीटा इक्वल टू आ गया आपका √3 आ गया। चलिए अब आप देखो यहाँ से, चलो अब आप देखो तो यानी कि इसका जीरोज, तो जीरोज इसका कौन कौन सा हो गया, तो यानी कि कहा जा सकता है कि हेंस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, हेंस जीरोज hence zeros of polynomial is है ना √3 एंड आपका हो गया -√3। चलिए अब फिर से देखो, यानी कि पहला पार्ट सोल्व हो गया, फाइंड द जीरोज, तो जीरोज आ गया वो √3 होगा और कौन सा होगा -√3 होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या पूछा गया है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे आप वेरीफाई करोगे, तो देखिए यहाँ से फिर से पॉलिनोमियल को लिखा जाए। तो पॉलिनोमियल क्या दिया गया था आपका, लिखा गया x² - 3। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो a का वैल्यू हो गया 1, b ये मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² के आगे में कुछ नहीं है, मतलब 1 समझा जा सकता है, ठीक है। बी मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0 हो गया। और सी मतलब कौन, सॉरी
बी मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं यानी कि 0 हो गया। सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज कितना लिखा जा सकता है -3। चलिए अब आप यहां से फाइंड आउट कर लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा था अल्फा, अल्फा कितना आ गया आपका √3 आ गया -√3 यानी कितना आ गया आपका, देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया 0। जीरो को आप समझ सकते हो कि ऐसे लिखा जा सकता है b/a माइनस b/a लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है c/a, तो c कितना है आपका -3, एक मिनट, अल्फा, अल्फा कितना आया था आपका देखिए, तो अल्फा आया -√3, देखो आप यहाँ से अल्फा कितना है -√3 है, चलो आप लिख दो यहाँ पे -√3 इंटू कितना हो गया आपका √3 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया -3 आ गया, मतलब 3 देखो तो 3 कहाँ पे है, सी के जगह पर है, यानी कि आप लिख सकते हो -3/a लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में 1 है इसीलिए, ठीक है। सॉरी एक मिनट, -3, -3 मतलब कौन सा हो गया सी, तो c/a 1 को लिख सकते हो आप a के इक्वल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया c/a के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -b/a के इक्वल, ठीक है। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड, इतना आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 4, क्या दिया गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2, सम ऑफ क्या दिया गया देखो एक मिनट, सम ऑफ जीरोस दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -3, उसके बाद देखा जाए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो उसके बाद पूछा गया पॉलिनोमियल क्या होगा। चलिए अभी देखिए, तो अब मैं अभी आपको बताया कि px इक्वल टू, ये देखो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर एक जीरो अल्फा है दूसरा जीरो बीटा है तो p ऑफ x इक्वल टू लिखा जा सकते हैं k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या लिख सकते हो आप बीटा, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या लिखे जा सकते हैं बीटा। चलिए यानी कि अब आप लिख सकते हो यहाँ से k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया था 2, तो यहाँ पर रख दो आप, यानी कि कितना आ गया वैल्यू ले जा सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए अब आप k का वैल्यू 1 सपोज कर सकते हो, क्योंकि k का वैल्यू जो है सिचुएशन के अनुसार वेरी कर सकता है, k का वैल्यू 1, 2, 1/2 कुछ भी हो सकता है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। अगर k का वैल्यू 1 लिया जाए, इफ k इक्वल टू 1, इफ k इक्वल टू कितना आप ले लो 1, तब इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, px इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, k कोई भी रियल नंबर होगा, k कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, इसलिए k का वैल्यू आप सपोज करके चलोगे 1, जब यहाँ पे डिवाइड में अगर आ जाता, अगर यहाँ पे डिवाइड में आ जाता, डिवाइडेड बाय 3 आ जाता, होल का डिवाइडेड बाय अगर 3 आ जाता तो k का वैल्यू कितना ले लेते आप 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते थे फिर से वही वाला चीज लिखा जाता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो k का वैल्यू हमेशा 1 लेना है, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा तो k का वैल्यू कितना लेना है 1, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा तो k का वैल्यू कितना लेके चलना है 1, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो उतना ही लेके चलना जितना कि डिनोमिनेटर में होगा, k का वैल्यू उतना ही लेना जितना कि डिनोमिनेटर में कुछ होगा। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो नोट है ना, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि ये पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है, तो देखो एक्चुअली में px इक्वल टू क्या लिखा गया था, लिखा गया 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। ये है ना एनसीईआरटी के बुक में इस तरह का दिया हुआ है, इसका जीरोस ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि है ना कि इसका 3 जीरोस होता है, वो आपको दिखाया गया एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना। तो मैं आपको अगर मान लीजिए पावर 3 होगा तो उसका जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे आप जीरोस फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, हाँ फिर से मैं बोलता हूँ कि जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखो
देखिए क्या लिखा गया है, पी एक्स इक्वल टू लिखा गया 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। चलिए अब आपको क्या करना होगा कि एक फैक्टर आपको ढूंढना होगा, एक फैक्टर आपको ढूंढना होगा। तो कैसे आप ढूंढोगे, x से पर रखोगे 0, फिर लिखोगे 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, 3, -3, 4, -4, इस तरह से चलना है, आगे तक नहीं जाना, इतना तक में कोई ना कोई इसका जीरोज आ ही जाएगा। चलिए अब आप देखो, तब देखो यहां से अगर x का वैल्यू लेकर चलते हो 0, कितना लेकर चलते हो 0, तो जब 0 लेकर चलो इसका वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए, लेकिन जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो p0 का जो वैल्यू आएगा दैट विल इक्वल टू 8। चलिए आप देख सकते हैं p0 का वैल्यू कितना आएगा 8, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कितना बच गया, सिर्फ 8 बच गया। ठीक है, यानी कि ये नहीं चलेगा। चलो आप इस तरह से p1 लिख सकते हो, तो p1 मतलब एक से 1 रख दो, तो क्या लिख सकते हैं 2 - 5 - 14 और +8, क्या यहाँ पर 0 आएगा वैल्यू। चलिए आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो, तो कितना आ गया 10, अब -19 कितना आ गया -9, यानी कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 जो है ये दोनों इसका जीरोज नहीं होगा। तो इस तरह से आप रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 रखे हो तो x इक्वल टू -1 भी रखना होगा, 2 भी रखो, -2 भी रखो। तो मैं रख देता हूँ x इक्वल टू -2, कितना रख दिया बच्चों, x इक्वल टू -2। चलिए आप देखो यहाँ से x इक्वल टू -2 रखा जाए तो पुट x इक्वल टू -2, यानी कि p -2 का वैल्यू जरूरी है कि 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो x इक्वल टू -2 इसका एक 0 होगा। चलिए p -2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि लिख सकते हो 2 इंटू -2 का होल क्यूब -5 इंटू -2 का होल स्क्वायर, अब -14 इंटू -2 अब +8 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहां से कहा जा सकता है बच्चों -2 का क्यूब कितना हो गया -8 इंटू 2 -16 हो गया, फिर यहां से देखो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि -20 हो गया, फिर आप लिख सकते हो 28 + 8 यानी कि आ गया -36 + 36 और इसका वैल्यू कितना आ गया 0, यानी कि इसका एक 0 कौन सा होगा 2 होगा, एक 0 कौन सा होगा -2 एक्चुअली में, यानी कि एक 0 है ना, यानी कि कहा जा सकता है हेंस -2 is the zero of गिवन पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का एक 0 कौन सा होगा 2 होगा, लेकिन पावर 3 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 3, लेकिन अभी हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइंड आउट किया है। तो अदर 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अदर 2 फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, अगर x इक्वल टू -2 इसका 0 है, फैक्टर x है ना, एक्चुअली में हम लोग फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़े थे कि x - a px का फैक्टर तभी होगा जब pa का वैल्यू 0 आएगा, x - a px का फैक्टर तभी होगा जब pa का वैल्यू कितना आएगा 0, या आप इस तरह समझ सकते हो कि x + a p माइनस है ना px का फैक्टर तभी होगा, px का फैक्टर तभी होगा जब p - a का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ पे x पर क्या रखा गया है -2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कौन सा होगा x + 2 होगा, यानी कि इस जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर हो गया कौन सा x + 2, यानी कि आप लिख सकते हैं यहां से कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ px, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कौन सा हो गया है ना x + 2 हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि x + 2 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो। तो गिवन पॉलिनोमियल कौन सा था, तो गिवन पॉलिनोमियल था 2x³ है ना, चलिए आप लिख दीजिए यहाँ पे डिवाइड कर लो 2x³ 2x³ - 5x², 2x³ - 5x² -14x + 8 था। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, एक मिनट मिला लिया जाए है ना, 2x³ - 5x² 2x³ - 5x² -14x + 8। चलिए अब आप क्या करोगे कि यहां से आप डिवाइड कर लो, यानी कि 2x टाइम्स लग गया, तो 2x टाइम्स लगाओगे तो कितना लिखाएगा आपका, यहां से आ गया 2x² टाइम्स एक्चुअली में। ठीक है ना, तो कितना आ गया 2x³ अब प्लस 4x²। चलिए साइन चेंज दोनों कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया -9x² - 14x, यानी कि आप लिख दो यहाँ से 9x टाइम्स लगा दिया जाए, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से 9x²
और माइनस 18x साइन चेंज दोनों का कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से कितना बच गया आपका 4x और प्लस 8, यानी कितना टाइम्स लगा दोगे आप 4 टाइम्स। चलिए 4 टाइम्स लगा दिया जाए, यानी क्या लिखा जा सकता है 4x प्लस 8 साइन चेंज सॉरी 4x होगा एक्चुअली में, यहाँ पे क्या होगा 4x होगा, तो यानी कि कितना आ गया आपका 0 यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, और सच में 0 आएगा क्योंकि x प्लस 2 जो है वो px का एक फैक्टर था, इसी कारण से। चलिए अब अदर जीरोज कैसे होगा था, फॉर अदर जीरोज है ना, फॉर अदर जीरोज तो अदर जीरोज के लिए क्या करोगे, जो क्वेश्चन में आया था उसको फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, तो फॉर अदर जीरोज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 का वैल्यू 0 के इक्वल कर लेना है, इसे भी आपको फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, चलिए यानी कि एक मिनट, नहीं तो फिर आप इस तरह से लिख दो कि फॉर अदर जीरोज नहीं। चलिए इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि ये देखो ये जो लिखा गया है, यानी कि लिख सकते हो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू, यहां से क्या लिखे जा सकते हैं है ना, यहां से आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू बाई डिविजन एल्गोरिदम इंटू लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे कि अब देखो एक्चुअली में ये जो लिखा गया है वो तो px ही है, यानी कि हमारे पास px इक्वल टू आ गया x प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आप लिख सकते हो बच्चों कि x प्लस 2 इंटू, अब इसे भी फैक्टराइज कर लो आप, तो देखो आप फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 और लाना कितना है 9, तो कैसे आएगा 9, आप यहां से लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 लिखा जा सकता है। मतलब यहां से आप लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू 2x कॉमन ले लो आप, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, तो कितना आ गया x माइनस 4, मतलब ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1, यानी कि अब आप फिर से लिखोगे वही वाला लाइन जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले से करते आ रहे थे कि फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि फिर से लिखोगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ px है ना, या तो पॉलिनोमियल लिख दो आप, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू लिखा जाता है 0, मतलब यहां से तीनों फैक्टर, पहले क्वाड्रेटिक में क्या होता था कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते थे इक्वल टू 0 करते थे, अब यहाँ पे तीनों फैक्टर के इक्वल टू 0 कर दोगे, मतलब यहां से लिखे जा सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक और लिखोगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक और लिखाएगा बच्चों कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस 2, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 और यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कौन सा होगा, यानी कि -2 4 एंड 1/2 आर zeros of given polynomial px, so this is our right answer। मैं फिर से बोलता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल या तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ मैं आपको इसलिए बता दिया जिससे आपका नॉलेज लेवल थोड़ा सा हाई हो सके। चलिए इसके बाद देखिए अब देखो अगर मान लिया जाए कि अल्फा बीटा, और अगर मान लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों कि इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका 3 जीरोज होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, तो आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल of the cubic polynomial ax cube bx square cx plus d, then sum of zeros alpha plus beta plus gamma का वैल्यू लिखा जाता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब कि किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते जाओ तो उसके लिए लिखा जाता है सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का लिखा जाता है बच्चों माइनस डी बाई ए। फिर से मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस है ना गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या लिखा जाता है बच्चों सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो लिखा जाता है माइनस डी बाई ए लिखा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो
एक्चुअली में याद करना बहुत आसान है। देखो हर जगह पे डिवाइडेड में क्या लिखा गया, ए है। अब यहाँ चेंज कर रहा है तो बी सी डी लिखोगे, बी सी डी आप लिख दोगे। यहाँ पर एक जगह पर लिख देना है आपको, डिवाइडेड बाय ये तो हमेशा लिखना है, ए लिख दो आप। अब देखो थोड़ा सा क्या करना है आपको कि ए बी सी डी लिखना है। तो ए से ए तो लिख दिया हमने, तो यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या लिख दिया डी। अब यहाँ अल्टरनेट साइन चला देना, माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी कि अल्फा अल्फा है ना, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया माइनस बी बाई ए, है ना। सम ऑफ है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो क्या लिखोगे सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया माइनस डी बाई ए। इस तरह से याद रखोगे तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब देखो, ये देखिए सेम जो अभी हमने बताया उस चीज को प्रैक्टिस किया जाए। जैसे देखिए क्या बोला गया कि एग्जाम्पल 5 है ना फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तो ये वेरीफाई करना है कि 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। चलिए तब अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो कोई भी वैल्यू अगर क्या ना पॉलिनोमियल का जीरोज होगा मतलब P3 का वैल्यू जीरो आना चाहिए। अगर P3 का वैल्यू जीरो आ जाता है तो है ना x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अगर नहीं आता है तो इसका जीरोज नहीं होगा। चलिए तो वेरीफाई किया जाए। चलो आप P3 फाइंड आउट कर लो, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 3 इंटू 3 का क्यूब, एक मिनट है ना। तो P3 पहले फाइंड आउट किया जाए कि P3 का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं आता है। चलो आप लिखोगे यहाँ पे P3 इक्वल टू, चलिए अब देखिए यहाँ पे x के ऊपर 3 रख दो, यानी कि 3 इंटू 3 का क्यूब, अब माइनस 5 इंटू क्या लिख दोगे आप 3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 3, अब माइनस क्या लिख दोगे आप है ना 11 इंटू 3 माइनस 3 आ गया। मतलब यहां से आप लिख सकते हो क्या 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 3 कितना हो गया आपका 81, माइनस लिखोगे आप यहां से 45 माइनस 33, और यहां से कितना आ गया आपका माइनस 3 आ गया। चलिए अब देखो यहां से कितना आ गया आपका 81 माइनस, चलो आप सबको ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो माइनस 48 में आप ऐड कर लो माइनस 33, तो इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 81, यानी कि माइनस 81 तो कितना आ गया जीरो आ गया। यानी कि P3 का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो कितना आ गया आपका जीरो आ गया। P3 कितना आ गया है ना, P3 का वैल्यू कितना आ गया आपका जीरो, यानी कि x इक्वल टू 3 इसका एक जीरो है। अब आप एक से बार क्या रखोगे नेक्स्ट वैल्यू -1। चलिए तो -1, ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में अगर देखोगे तो स्टार मारा हुआ है ना, एग्जाम्पल के ऊपर स्टार इस तरह से मारा हुआ और नीचे स्टार का मतलब लिखा गया है नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक किस तरह के पॉलिनोमियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके बाद देखो है ना, फिर -1 को भी वेरीफाई कर लो, यानी कि P-1 आप कैलकुलेट कर लो तो कितना लिखोगे आप 3 इंटू -1 का क्यूब है ना, -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -11 इंटू -1, अब -3 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहां से कहा जा सकता है बच्चों -3 -5 और यहां से +11 -3, यानी कितना आ गया आप देख लो, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू आ गया -11 +11, फिर से कितना आ गया जीरो आ गया। इसके बाद यानी कि x इक्वल टू 3, यानी कि P-1 का वैल्यू आ गया आपका जीरो, तो P-1 भी जीरो हो गया और 3 भी जीरो हो गया, P3 भी जीरो हो गया, यानी कि 3 और -1 इसका जीरोज है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा इन द सेम वे आप कैलकुलेट कर लो P ऑफ -1/3। चलिए तो P ऑफ -1/3 कैलकुलेट किया जाए। चलो चलो यहां से आप लिखोगे क्या, तो यहां से लिखे जा सकते हैं 5 इंटू -1/3 का होल क्यूब, उसके बाद एक्चुअली में यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आप लिखिए यहाँ पे, तो लिखोगे क्या 3 है ना। चलिए चलिए अब यहां से लिखोगे क्या बच्चों, लिखे जा सकते हैं 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर लिखोगे आप क्या
है ना, -11 इंटू -1/3 और फिर लिखोगे आप -3। चलिए अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। चलिए अब देखो, तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं -3/27 आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हो, -5/9, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं 11/3 -3। चलिए चलो आप देखो, यहाँ से कितने टाइम्स कट गया आपका, 9 टाइम्स कट गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इन सभी के लिए आपका रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बच रहा है, तो रिमेनिंग टर्म्स बच गया आपका -1/9 -5/9 +11/3 -3। चलिए अब आप क्या करो कि इन सभी का 9 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, -1 -5 और प्लस क्या लिखोगे आप, 33 -3 आ गया। मतलब इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, माइनस एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद देखिए, है ना, इसके बाद देखा जाए तो कितना आ गया वैल्यू आपका, है ना। एक्चुअली में देखो यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, चलिए यहाँ पर कितना था आपका, -3। ठीक है, तो -3 आप रहने दो एज इट इज। अब देखो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 33 -6, तो 33 -6 27/9 -3, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से 3, है ना। देखो ये 3 टाइम्स कट गया, 3 -3 यानी कि वैल्यू कितना आ गया, 0। मतलब आप देखते हो, देखो यहाँ पे तो P3 का वैल्यू 0 आया। देखो यहाँ से P3 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। P-1 का भी 0 आया और P-1/3 का भी वैल्यू 0 आया। यानी कि कहा जा सकता है यहाँ से कि हेंस 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 3 -1 and -1/3 are the zeros of given पॉलिनोमियल। अब बोलो सर ऐसा क्यों हो गया, क्यों इसका जीरोस है, जीरो इसलिए बच्चों क्योंकि इन सभी का P3 का वैल्यू 0 है, P-1 और P-1/3 का वैल्यू कितना आया था, 0। अब इसके बाद बोला गया कि वेरीफाई करना है रिलेशन को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब अब इसमें से एक को बोलोगे आप अल्फा, तो आप समझते हो अल्फा कितना हो गया 3, बीटा कितना हो गया बच्चों -1, और गामा लिख दो आप, तो गामा कितना आ गया आपका -1/3 हो गया, तो -1/3 हो गया। चलिए अब आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से, एक मिनट देखिए, P3 था और P-1, है ना, और कितना था आपका -1/3 था। चलिए देखिए अब आप देखो यहाँ से फाइंड आउट कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस। चलो आप लिखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक मिनट, पॉलिनोमियल Px जो दिया गया था उसे भी आप एक बार लिखो। तो पॉलिनोमियल Px क्या दिया गया था, पॉलिनोमियल Px, है ना, पॉलिनोमियल Px क्या दिया गया था बच्चों, तो पॉलिनोमियल Px का जो वैल्यू दिया गया था, आना, चलिए पॉलिनोमियल Px का जो वैल्यू दिया गया था वो लिया गया था 3x⁻3, है ना, 3x⁻3 -5x², आई थिंक -5x² -11x, है ना, और -3 दिया गया था। चलिए अब आप देखो यहाँ से ABC का भी वैल्यू लिख लो आप, तो A कितना हो गया 3, B कितना हो गया -5, C कितना हो गया -11, और D कितना हो गया आपका -3 हो गया। चलिए अब बहुत छोटा सा काम बचा। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलो आप फाइंड आउट कर लो। तो अल्फा कितना आया था, अल्फा था आपका 3, बीटा कितना था -1, और गामा कितना था -3। चलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से 3 एलसीएम ले लिया जाए, 3 एलसीएम लेने पर 9 -3 -1, यानी कि आप लिख सकते हो 9 - 4 यानी कि 5/3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, देखो आप b, तो यानी कि -b/a। एक्चुअली में देखो तो +5 आया, लेकिन कितना लिखा गया -5, यानी कि वैल्यू कितना आ गया -b के इक्वल आ गया, तो -b/a। चलिए इसके बाद आप फाइंड आउट कर लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए तो अल्फा कितना था आपका 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू कितना हो गया
है ना, -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू कितना हो गया आपका 3 हो गया। चलिए चलो आप यहां से देखो, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, -3 प्लस 1/3 और यहां से क्या लिखा जाएगा आपका -3/3 आप लिख दो, ठीक है। चलिए अब आप यहां से फिर से एलसीएम 3 ले लिया जाए, 3 एलसीएम लिया जाए, तो 3 जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, -9 प्लस माइनस कितना लिखोगे आप -3, अब बाई कितना आ गया 3, यानी कि -11/3। तो 11 देखो 11 पॉलिनोमियल में कहाँ दिया गया था, है ना। 11 देखिए 11 कौन सा पॉलिनोमियल था, C/A, तो इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप C/A, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू हाउ मच C/A के इक्वल आ गया। इन द सेम वे अब आप फाइंड कर लो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब क्या लिख सकते हो आप, अल्फा कितना था 3 इंटू -1 इंटू कितना -1/3। चलिए आप देखते हैं कितना आ गया आपका 1 आ गया, मतलब विच इज इक्वल टू कितना D/A, विच इज इक्वल टू हाउ मच D/A, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सीखे, और साथ साथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन के बारे में सीखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आप मंडे से लेकर के सैटरडे तक 7:30 बजे डेली शाम 7:30 बजे हमारे चैनल पर आपको जरूर विजिट करना है, जिससे आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि हमारे वीडियो पर NCERT का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सरसाइज, विथ टोटल थ्योरी। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और दिमाग में यह रख के चलना है बच्चों कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रख देना है, नंबर बहुत अच्छा लाना है, 97 मार्क्स 98 मार्क्स लाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट एंड वी विश यू ऑल फॉर ए गुड फ्यूचर।